आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। चौकीदारों की मांगों को लेकर जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो चौकीदारों को खुश करने वाला, दफादारों को खुश करने वाला और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें मोदी के हनुमान ने कर दिया है बड़ा कमाल। बिहार के लाखों चौकीदारों को मिलने जा रहा है अपना हक। बिहार में चौकीदार नियुक्ति पर सबसे बड़ी मांग मंजूर हुई। क्या अब आश्रितों को मिलेगी श्री नौकरी? अब नहीं टूटेगा चौकीदारों का सपना। पुश्तैनी नौकरी पर लगी मुहर। संजय पासवान ने सम्राट चौधरी से छीना अपना हक और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने मास्टर स्ट्रोक से एनडीए सहित सभी को मोहने में कामयाबी हासिल की। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री और जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता संजय पासवान और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चौकीदार दफादार के पदों पर बहाली और उनकी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीधी तौर पर मुलाकात की है। आपको बता दें कि मांग पत्र सौंपा गया है। संजय पासवान और चिराग ने सम्राट चौधरी से मुलाकात करके एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें चौकीदारों की पीढ़ी दर पीढ़ी यानी खानदानी मिलने वाली नौकरी को फिर से बहाल करने और आश्रितों की नियुक्ति की मांग की गई है। पासवान ने खुद अपने फेसबुक हैंडल पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की और बताया कि उन्होंने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी से इस मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत की है। आपको बता दें कि नियुक्ति की स्थिति कुछ ऐसी है कि आधिकारिक सरकारी आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन कहा गया है कि मांग पत्र सौंप दिया गया है और अब सम्राट चौधरी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। खरमास खत्म होने के बाद चौकीदारों के लिए अच्छी खबर आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इस पूरे मामले में चिराग पासवान की भूमिका एक प्रमुख पैरवीकर्ता और दबाव बनाने वाले नेता के रूप में रही है। अगर हालिया घटनाक्रमों के अनुसार देखें तो उनकी भूमिका को कुछ इन बिंदुओं में समझा जा सकता है। चिराग पासवान ने चौकीदार दफादार के मुद्दों को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से और बैठकों में यह बात दोहराई है कि चौकीदारों की पुश्तैनी नौकरी का अधिकार उन्हें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ताकि इससे उनका परिवार चलाने में उनको किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बिहार और केंद्र सरकार दोनों में गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए वो इस मुद्दे पर सरकार के भीतर से दबाव बना रहे हैं। कहा गया है कि उनके खास मंत्री संजय पासवान ने सम्राट चौधरी से जो मुलाकात की है वो चिराग पासवान के दिशा निर्देशों का ही एक बड़ा हिस्सा है। हाल ही में चिराग पासवान ने पटना में चौकीदारों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें की है। 21 दिसंबर को भी एक बड़ी बैठक का जिक्र किया गया था, जिसमें उन्होंने आर पार की लड़ाई या ठोस फैसले का संकेत दिया था। अब जब भी बिहार में चौकीदारों का आंदोलन तेज हुआ है, चिराग पासवान ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस विषय पर नीति बनाने की अपील की है, ताकि सेवानिवृत्त चौकीदारों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जा सके। अब सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान और उनके मंत्री सक्रिय हैं, लेकिन अंतिम फैसला बिहार कैबिनेट और गृह विभाग को लेना है। चिराग की भूमिका फिलहाल एक ऐसे माध्यम की हो रही है जो जनता की इस मांग को सरकार की मेज तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में चौकीदारी व्यवस्था का इतिहास अगर देखें तो बहुत पुराना और दिलचस्प है। यह व्यवस्था मुगल काल से शुरू होकर ब्रिटिश शासन के दौरान एक कानूनी ढांचे में बदली थी। अगर इसकी शुरुआत और इतिहास की बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन जड़ें जो कि मुगल काल से चली आ रही है। भारत के ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के लिए ग्राम रक्षक की परंपरा सदियों पुरानी है। मुगल काल में इन्हें चौकीदार कहा जाने लगा। उस समय इनका काम गांव की सुरक्षा करना और बाहर से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना प्रशासन को देना था। इसके बदले उन्हें गांव की जमीन का एक हिस्सा खेती के लिए दिया जाता था। ब्रिटिश शासन और विलेज चौकीदारी एक्ट 1870 जो है, आधुनिक अर्थों में इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत अंग्रेजों ने की। अगर कानून की बात करें तो अंग्रेजों ने द विलेज चौकीदारी एक्ट 1870 लागू किया और इसके मकसद की बात करें तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हर गांव में उनका एक ऐसा मुखबिर हो जो पुलिस को स्थानीय गतिविधियों की जानकारी दे सके। तब से चौकीदारों को पुलिस प्रशासन की सबसे निचली इकाई माने जाने लगा। इतिहास में चौकीदारों को बहुत कम वेतन मिलता था, इसलिए अक्सर उनके परिवार के सदस्य ही उनकी मदद करते थे। धीरे धीरे ये परंपरा बन गई कि यदि एक चौकीदार रिटायर होता है या उसकी मृत्यु होती है तो उसका बेटा या छोटा भाई उस पद को संभाल लेता था। इसे ही आश्रित बहाली या खानदानी नौकरी कहा जाता है।
अब अगर बात करें तो आजादी के बाद भी बिहार में यही व्यवस्था चलती रही, लेकिन हाल में के वर्षों में इसमें सबसे बड़े बदलाव आए। सरकारी कर्मचारियों का जो है उसको दर्जा दिया गया। बिहार सरकार ने चौकीदारों को चतुर्थ वर्ग यानी ग्रुप डी का सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया और उन्हें वेतनमान यानी कि सैलरी भी मिलने लगा। अब जैसे ही यह पद सरकारी हुआ वैसे ही पुश्तैनी नियुक्ति पर सवाल उठने लगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी नौकरी में खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, न कि केवल परिवार के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले की बात करें तो पटना हाई कोर्ट के कुछ फैसलों के बाद पुश्तैनी बहाली की प्रक्रिया पर रोक लग गई और यह विवादों में आ गई। अगर वर्तमान में बात करें तो अभी जो आंदोलन हो रहा है, जो यह मांग संजय पासवान उठा रहे हैं, वह यही है कि विलेज चौकीदारी एक्ट में संशोधन किया जाए ताकि पुरानी परंपरा के अनुसार उनके बच्चों को फिर से नौकरी मिल सके। चौकीदारों का तर्क है कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी कम वेतन पर पुलिस की मदद करते आए हैं, इसलिए उनका हक है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वर्तमान में सरकार पर इस बात का दबाव है कि 2014 के बाद जिन चौकीदारों ने अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों का कहना है कि वे इस मामले में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अदालत के नियमों का उल्लंघन भी न हो और चौकीदार परिवारों का हक भी बना रहे। जैसा कि बताया गया है कि खरमास के बाद राज्य कैबिनेट की बैठकों में इस पर ठोस प्रस्ताव आने की भी उम्मीद की जा रही है। संजय पासवान और चिराग पासवान की सक्रियता इसी दिशा में है और बजट सत्र उससे पहले सरकार कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। इसको लेकर भी बराबर बातचीत हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि चौकीदारों की इसमें जीत होगी, क्योंकि संजय पासवान ने बड़ा धमाका किया है और सम्राट चौधरी के एक दस्तखत से चौकीदारों की पूरी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। खास करके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस दिशा में काफी पहले से पहल की है। विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने इसके ऊपर मांग उठाई थी और चौकीदारों दफदारों की बहाली को लेकर एक बार फिर से सरकार को इस पर सोचने के लिए मजबूर किया था, लेकिन चुनाव के वक्त इन सभी बातों को दरकिनार किया गया और जब एनडीए की सरकार अब बन गई है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास भी 19 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा में चिराग पासवान की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है और इसको जो है कहीं ना कहीं चौकीदारों और दफादारों की बहाली से जोड़कर देखा जा रहा है और उनकी उम्मीदें अब खास करके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके मंत्री संजय पासवान पर टिकी हुई है, क्योंकि मंत्री संजय पासवान ने चिराग पासवान के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी जो भी मांग पत्र है उसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के तत्वाधान में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी को उन्होंने सौंपा है और इसके ऊपर उन्हें आश्वासन भी मिला है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला किया जाएगा और चौकीदारी और दफादारी जो व्यवस्था रुकी हुई है जो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसमें हो सकता है कि कोई मध्यस्थता हो और उसके लिए कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि चौकीदारी दफदारी की जो व्यवस्था है उसे फिर से लागू किया जा सके, ताकि लाखों जो परिवार हैं उनको इसका लाभ मिल सके। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।